नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे और अवश्य कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बिहारी के दोहे को पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें बिहारी भी केवल कहा जाता है। बिहारी के दोहा को गागर में सागर कहा जाता है। मतलब एक छोटे से पात्र में ये गागर को समाहित होना, गागर में सागर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बिहारी की दोहा तो छोटा छोटा होता है, लेकिन छोटी छोटी दोहा में ही या छोटी लाइन में ही बहुत बड़ी बात कह देते हैं। इसलिए इनके दोहा को गागर में सागर कहा जाता है। यह एक रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने केवल अधिकांश बातें, या बोल सकते हैं कि जो लेख लिखा या कुछ जो दोहा लिखा, वो अधिकांश प्रेम पर ही है। इसलिए इन्हें श्रृंगारिक कवि या प्रेम की कवि भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ नीति परक भी दोहा लिखा, जो इस पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आज आप सक्षम हो पाएंगे कि इनके दोहा का क्या अभिप्राय हुआ और इसका क्या मतलब हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बिहारी के दोहा का मतलब क्या हुआ। पहला है, मेरी भौ बाधा हरौ राधा, नागरी सोए, जा तन के झाई परे, श्यामु हरित दूती होए। विद्यार्थी, मैं आपको पहले भी बताया था कि कवि के जो दोहा कविता है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके दो अर्थ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए समझते हैं। मेरी भौ बाधा हरौ राधा, इसमें कवि भगवान राधा को संबोधित कह रहे हैं कि राधा, आप मेरा क्या करो, जो बाधाएं हैं, सांसारिक रुकावट है, जो संसार में समस्या है, उसको हर लो, क्योंकि आप एक चतुर स्त्री है। राधा क्या है? एक चतुर स्त्री है। उसे भगवान कह रहे हैं, मतलब कवि कह रहे हैं कि आप मेरी जो बाधा है उसको क्या कर लो, हर लो। क्योंकि जा तन के झाई पड़े, श्यामु हरित दूती होए। मतलब आपके तन को श्याम देखते ही क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप क्या करो, मेरी भी जो बाधा है, सांसारिक बाधा है, उसको भी हर लो। फिर से एक बार मैं इसे बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। इसमें कवि बोल रहे हैं राधा को संबोधित करते हुए कि हे राधा, आप मेरी सांसारिक समस्याओं को हर लो। सांसारिक समस्याएं हैं, उसको हर लो। मेरी जो कष्ट है उसको आप ख़त्म कर दो, क्योंकि आपके तन को झाई, मतलब देखते ही श्याम क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी भी आप जो समस्याएं हैं, जो सांसारिक समस्याएं, उसको ख़त्म कर दो। मतलब ये भी हो सकता है कि कवि भगवान को श्रेष्ठ मान रहे हैं, जो देवी देवता हैं उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं और उससे अपनी समस्याओं को हरने को बोल रहे हैं। इसका एक और भी बात हो सकता है कि राधा के नगर के पास रहने वाले श्री कृष्ण मेरी सांसारिक समस्याएं को क्या कर दो? नष्ट कर दो। और इस लाइन में एक और भी मतलब हो सकता है कि राधा की श्रेष्ठता बताया गया है, राधा की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। इसलिए कहीं कृष्ण राधा नहीं लिखा होता है, राधा कृष्ण लिखा होता है। अभी आप ध्यान में देख रखिएगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। उम्मीद है कि यहाँ पहले लाइन को समझ गए होंगे। फिर एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ। इसमें कवि बोल रहे हैं श्री कृष्ण से, नहीं, कवि इसमें राधा से बोल रहे हैं कि हे राधा, आपको श्याम देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, हरित हो जाते हैं। इसलिए आप भी मेरी समस्याओं को क्या कर दो? ख़त्म कर दो, उसको हटा दो। चलिए दूसरे लाइन देखिए। जप माला छापे तिलक सरे, न एके कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। इसमें जप माला, आप लोग देखिएगा, किसी भक्त या कि कोई साधु प्रवृत्ति के कोई लोग होंगे, वो माला लेकर जपते रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। इस प्रकार के आप कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको दिखाई देते ही होंगे। तो इसे बोल रहे हैं कि जो लोग ये सब काम कर रहे हैं वो भक्ति के लिए ठीक नहीं है। आपको भगवान की प्राप्ति करना ही है तो आप सच्चे मन से करिए, आप बाहरी दिखावा मत करिए। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, तभी आप
भगवान से मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामू। मतलब अगर आपको प्रभु से मिलना है, ईश्वर अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सच्ची प्रशंसा करनी होगी, मतलब सच्चे मन से याद करना होगा। ये बाहरी दिखावा नहीं करना है। आप इसका मतलब ये भी लगा सकते हैं कि बिहारी इस लाइन के माध्यम से या इस दोहा के माध्यम से जो बाहरी दिखावा होता है भक्ति के नाम पर, उसका विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है इसे भी आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौं करे भौं हनु हंसे देन कहे नटी जाए। बतरस मतलब बात करने का लालच। बात करने की लालच के लिए जो गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली होती है उसको क्या कर देती है, धर मन रख कर लुका देती है, छिपा देती है। सौ करे भौ हनु हंसे, मतलब इनको जो भाव होता है उसे शपथ लेती है कि हाँ दे देंगे, लेकिन देन कहीं नटी जाई, लेकिन नहीं दे रही है। इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थी कि जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण का मुरली छिपा दे रही है। क्यों छिपा दे रही है? उनसे बात करने के लिए, इसलिए उनकी मुरली क्या कर दे रही है, छिपा दे रही है। आप ये भी बोल सकते हैं कि कवि बिहारी गोपियों के संबंध में कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बात करने के लिए बांसुरी चुरा लेती है, जब उसे मुरली देने के लिए कहते हैं तो भौं टेढ़ी करके मुस्कुरा देती है, लेकिन मुरली देने से इनकार कर देती है। नटी जाई का मतलब इनकार कर देना होता है। बतरस का मतलब बात करने के लिए आनंद, बतरस मतलब बात करने में जो आनंद होती है, मतलब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से बात करके उसको आनंद अच्छा लगता है, या अच्छा लगता है, ये आप बोल सकते हैं। आगे देखिए, जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आँखनी आँखी लगे रहे आँखें लगती नाही। बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छी बात तो कह ही सकते हैं। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जब जब वे सुधी कीजिए, मतलब ये गोपियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब जब गोपियाँ, मतलब भगवान श्री कृष्ण को, गोपियाँ का मतलब भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाली स्त्रियाँ, आप यहाँ कह सकते हैं। गोपी का मतलब भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाली स्त्रियाँ, कि जब जब वे सुधी कीजिए तब जब सुधी जाही, आँखुनी आँखी लगे रहे आँखें लगती नाही। मतलब गोपियों के बारे में कह रहे हैं कि जब जब वे सुधी कीजिए, जब जब भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, तब तब सुधी जाही, तब तक इनका जो चेतना है वो खत्म हो जा रहा है। मतलब जब जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों की चेतना में आ रहे हैं, मतलब जब जब वो लोग भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, तो तब तक उन लोगों की जो चेतना है, जो बुद्धि विवेक है, वो खत्म हो जा रहा है। आँखनी लागी रहे आँखें लगावत लागती नाही। इसका मतलब यह हुआ कि उनका मनोहर रूप उनकी आंखों के सामने नाचते रहता है, जिसके कारण उनकी पलकें तो खुली रह जाती है, बंद नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि गोपियों को या गोपियों को कृष्ण के प्रति इतना अटूट प्रेम है कि उनकी याद आते ही चेतनाहीन हो जाती है। चेतनाहीन का मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये भी आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से इतना प्रेम करते हैं कि उसको लाज वगैरह सब खत्म हो जाता है। प्रेम में मनुष्य लोक लाज सब भूल जाता है। यही हाल हुआ है किसके साथ? गोपियों के साथ। कि जब जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही है, तब तब वह चेतनाहीन हो जाती है। आँख तो आँखनु लागी, आँखने, यहाँ नीचे देखिए विद्यार्थी, आँखनु आँखी लगी रहे आँखें लागती नाही। यह भी बोल सकते हो कि सोने का तो प्रयास करते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए। विद्यार्थी ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे लाइन को समझ रहे हैं। नर की अरु, नर मतलब पुरुष, या आप मनुष्य भी कह सकते हैं। नर मतलब पुरुष ही कह रहे हैं। नर की अरु, अरु का मतलब जल। नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होए। यहाँ पर
कवि बोल रहे हैं कि जो नर का स्वभाव है, जो मनुष्य का स्वभाव है, जो नल होता है, नल उसमें का जो पानी है, मतलब नर की प्रकृति और पानी की प्रकृति की गति एक ही हो जाता है। जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होए। इसमें कवि लोगों के विशेषकर पुरुष के गुणों का बखान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आदमी एवं नल के पानी की प्रकृति एक जैसी होती है। आदमी जितना नर्म होता है, लोग उसे उतना ही समान की दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार जो नदी होती है, जितनी खाई में होती है, जितनी गहरा होती है, उसमें पानी उतना ही रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी कभी संबोधित कर रहे हैं कि जो नर की पानी है, मतलब नर का जो स्वभाव है, जो नल के नीर है, दोनों का गति एक ही होता है। जो जितना खाई में रहेगा, जो जितना विवेक अच्छा से बोलेगा, उसकी प्रतिष्ठा और उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, यह दोनों को समान दृष्टि से देखे हैं। यह अगला देखिए, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। देखिए, संगति सुमति पावही न पावही, ठीक है, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग होत न सुगंध। विद्यार्थी, इसमें कवि बिहारी का मानना है कि बुरे स्वभाव वाले पर अच्छे व्यक्तियों का प्रभाव उसी प्रकार से नहीं होता है जैसे कपूर जैसी सुगंधित वस्तु को हींग के साथ रख देने पर भी हींग अपना जो गुण त्याग नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति बिगड़ चुका है वो अच्छे लोगों के साथ भी रहकर अपना स्वभाव नहीं बदल पाता है। संगति सुमति न पावही, संगत से सुमति नहीं पावे जा सकता है। परे कुमति के धंध, अगर धंधा खराब है, बुद्धि खराब है, तो कभी एक साथ नहीं मिलेगा। कैसे? राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। यह मतलब है कि देखिए, हिंग एक दुर्गंध देने वाला पदार्थ है, खराब है। कपूर क्या है? एक सुगंधित पदार्थ है, लेकिन हींग खराब है और कपूर क्या है? अच्छा है। तो कपूर के साथ हींग रख देने पर भी हींग में कपूर जैसी सुगंध नहीं आ पाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर कोई खराब से खराब व्यक्ति है, नीच अधम पतित व्यक्ति है, उसको अच्छे लोगों के साथ रख देने पर भी उसकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए लिखा है कि संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध। धंध का मतलब काम वगैरह होता है। राखो मेली कपूर में हींग, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। ये समझ गए? आगे देखिए, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतुरे सौ कनो गहनो गढ़ायो न जाए। विद्यार्थी, कोई आप लोगों को देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन उनके कार्य नहीं बोलता है, उनकी बात ही केवल बोलता है, या उनकी बात में ही फोकसबाजी होता है। एक शब्द है गाँव में, लोग बहुत अच्छे कहते हैं फोकसबाजी, या फेंकना कह सकते हैं, फेंकते हैं। ये उसी प्रकार से है। भले कनक, जैसे कि कनक, आप नाम सुने होंगे, कनक नहीं जानते तो जान लीजिए। कनक एक धतूरा भी कहा जाता है। कनक, धतूरा को कनक भी कहा जाता है। कनक का मतलब सोना भी होता है। कनक मतलब धतूरा और सोना। तो कनक जो धतूरा है वो कितना भी बड़ा बनेगा तो क्या उसे सोना हो जाएगा क्या? या बोल सकते हो क्या उससे आभूषण बन जाएगा क्या? तो नहीं बन पाएगा। यहाँ इस लाइन का मतलब यही है कि बड़ा कहने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है, करके दिखाना पड़ता है। उसी प्रकार से है जैसे कनक का मतलब धतूरा हुआ, लेकिन वो आभूषण उससे नहीं बन पाएगा, गहना उससे नहीं बन पाएगा। इसीलिए हो जाते बड़े ना हुजे गुणन बिनु, गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता। आज देश का कोई भी व्यक्ति को आप देख लो, देश में अगर वो कोई बड़ा हुआ है, बड़ा होने के बाद उसके बाद बहुत सारा कोई किसी पद पर है, तो उसके पास गुण भी है। उसके पास केवल सुंदरता ही नहीं है, उसके पास गुण भी है। तो बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कह दतुरे सौ कनत गहनो ग्रहो न जाए। मतलब कवि बिहारी कहते हैं कि बिना गुण के कोई महान नहीं बन सकता।
महान बनने के लिए विशेष गुण की जरूरत होती है। झूठी प्रशंसा से कोई महान नहीं बन जाता। जैसे धतूरे का कनक नाम रखा गया, धतूरे का क्या नाम रखा गया? कनक। लेकिन धतूरे से गहना या आभूषण नहीं बन जाता। इसलिए आप कह सकते हैं कि हम सबको अपने गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। दीर्घ सांस न लेहु, दीर्घ सांस न लेहु, दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई तू कबूली। कभी नहीं, इसके दीर्घ का मतलब यहाँ पर दीर्घ सांस का मतलब लंबा सांस लेना। मतलब लोग दुख होता है तो खूब लंबा सांस लेता है, खूब अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, अनेक प्रकार की बातें करता है कि मेरे जीवन में ऐसा दुख आ गया, वैसा दुख हो गया है, ये हो गया है, घर में खाने के लिए नहीं, और हजारों प्रकार की समस्याएं लोग बोलते हैं। और सुख साई ही भूल, ये कभी बोल रहे हैं कि कभी ने लोगों को सुख दुख दोनों ही स्थिति में एक समान रहने की सलाह देता है। विपत्ति दुख की घड़ी में व्यक्ति को हताश निराश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका मतलब एक और हो सकता है कि न सुख की घड़ी में उतावला होना चाहिए और न दुख की घड़ी में घबराना चाहिए। दोनों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसका एक और अर्थ भी लगाया जा सकता है कि जब दुख होता है तो लोग लंबा लंबा सांस लेता है, लेकिन जैसे ही सुख आ जाता है उसको क्या कर जाता है, भूल जाता है। तो और यह भी एक और भी मतलब दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। तो इस लाइन में आप ये समझ गए होंगे कि दोनों ही अवस्था में सुख दुख में ही एक जैसा रहने का प्रयास करना चाहिए। सुख दुख जीवन के एक, मान लीजिए जीवन एक गाड़ी है तो सुख दुख उसके पहिए हैं, दोनों से ही जीवन चलता है। उम्मीद है कि इसे आप समझ गए होंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।